आपको 5 ऐसे लक्षण बताऊंगी जिसमें कि आप अंतर करोगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि अब आपके पीरियड आएंगे या फिर आपको प्रेगनेंसी हो गई है। हेलो फैमिली, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, अगर चैनल पे नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस जरूर कीजिएगा ताकि जब भी जैसे भी वीडियो अपलोड हो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास चला जाए। ओके, सबसे पहले बात करते हैं फ्रेंड्स कि आप कैसे ये अंदाजा लगाओगे कि आपका पीरियड आने वाला है या फिर प्रेगनेंसी हो गई है। तो जो सबसे पहला आपको लक्षण दिखता है, जो कि इम्प्लांटेशन के लक्षण होते हैं, वो स्पॉटिंग या ब्लीडिंग होते हैं। अब इसमें अंतर आप कैसे करोगे? तो देखो डियर, इसमें अंतर करना बहुत ही नॉर्मल सी और दिमागी बात है। इसमें आप अंतर बिल्कुल 2 मिनट के अंदर कर लोगे। अब आप कैसे करोगे? सबसे पहले तो आपको करने क्या है कि आपका जब पीरियड आने वाला है, पीरियड आने के 1 हफ्ते पहले अगर आपको हल्का-सा 2-3 ड्रॉप स्पॉटिंग हो जाता है, तो ये स्पॉटिंग के साथ-साथ और भी कुछ लक्षण आपको दिखाई देने चाहिए। ओके, लेकिन मैं स्पॉटिंग में आपको अंतर करना बता रही हूँ। अगर 1 हफ्ते पहले स्पॉटिंग होते हैं, ये स्पॉटिंग ब्राउन कलर के हो सकते हैं, ये स्पॉटिंग रेडनेस हो सकते हैं, पिंकिश हो सकता है और ये बिल्कुल वाटरी होते हैं, ये थिकनेस के साथ नहीं आते हैं। ऐसा स्पॉटिंग अगर आपको हो रहा है और 2-3 ड्रॉप होकर ये फिर बंद हो जा रहे हैं, फिर नहीं हो रहे हैं, फिर अगर अगले दिन आपको 2-3 ड्रॉप हो जा रहे हैं, तो आप परेशान मत हो, पैड लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। कितनी महिलाओं को तो होता है तो उन्हें पता भी नहीं चलता है, होता है तो पता भी नहीं चलता है। तो अगर आपके साथ भी ये कंडीशन है, स्पॉटिंग ब्लीडिंग हो रही है, वो भी आपको पीरियड आने के 1 हफ्ते पहले, तो इसका मतलब है कि ये आपका इम्प्लांट का टाइम है, आपका बच्चा इम्प्लांट हो रहा है, इम्प्लांटेशन की प्रक्रिया आपके शरीर में चल रही है, इसीलिए ये जो है आपका स्पॉटिंग ब्लीडिंग हो रहा है। इम्प्लांटेशन जब होते हैं फ्रेंड्स, जब आपका जो छोटा सा नन्हा सा ज़ायगोट होता है, वो आपके एंडोमेट्रियम की दीवार में धंसने के लिए आता है, तो यहाँ पे होता क्या है कि उस दीवार को कुरेदता है, तो यही स्पॉटिंग ब्लीडिंग होती है। अब यहाँ पे आपका एक कंफ्यूजन दूर कर दूं कि ये स्पॉटिंग ब्लीडिंग सभी महिलाओं को हो, ये कोई जरूरी नहीं होता है। ओके, अब दूसरी बात फ्रेंड्स की जब आपको पीरियड आने वाले होते हैं, तो पीरियड के टाइम पे क्या होता है फ्रेंड्स कि 1 हफ्ते पहले, जैसे कि आपका पीरियड आने वाला है, तो जो आपका पीरियड का 24 से 48 घंटा होता है, 24 से 36 घंटा पहले आपको अगर हार्मोन डिस्टर्ब है या फिर पीएमएस वगैरह की प्रॉब्लम है, तो हल्का-सा स्पॉटिंग हो जाता है। उसके बाद ये स्पॉटिंग बंद हो जाता है। उसके बाद 1 से 2 दिन यानी कि 48 घंटे बाद, 24 घंटे बाद, 36 घंटे बाद आपको जो है पीरियड आ जाते हैं। ये पीरियड पहले स्पॉटिंग के रूप में आते हैं और ये पीरियड फ्लो के फॉर्म में चेंज हो जाते हैं, फ्लो के जैसे आने लगते हैं। पैड आपको लेने पड़ेंगे, कॉटन लेने पड़ेंगे आपको, तो ये फ्लो के फॉर्म में आ जाते हैं। तो इसका मतलब है कि आपको पीरियड आने वाले हैं, इसीलिए ऐसा फील हो रहा है। अगर पीरियड के 24-48 घंटे पहले स्पॉटिंग ब्लीडिंग हो रही है, तो इसका मतलब है कि आपको पीरियड आ जाएंगे। और फ्रेंड्स, अगर 1 हफ्ते पहले स्पॉटिंग ब्लीडिंग हुई है, तो ये दर्शाते हैं कि आपका इम्प्लांटेशन का स्पॉटिंग ब्लीडिंग है। तो इसमें तो अंतर आपने कर लिया। अब दूसरा फ्रेंड्स कि आपके ब्रेस्ट में दर्द का होना, जो मेन है वही मैं बता रही हूँ। तो देखो डियर, जो आपके ब्रेस्ट में दर्द होते हैं, इसमें आप बिल्कुल आराम से अंतर कर सकते हो। देखो, जब पीरियड आने वाले रहेंगे, तो पीरियड के 24 घंटे पहले आपके ब्रेस्ट में दर्द होंगे, इससे ज़्यादा पहले नहीं होंगे और ये दर्द पूरे ब्रेस्ट में होंगे। ओके, और जब फ्रेंड्स ये दर्द पूरे ब्रेस्ट में होंगे, निप्पल का कलर बिल्कुल नहीं चेंज होगा और निप्पल वाले साइड में आपको उतना पेन नहीं होगा। पूरे ब्रेस्ट में दर्द होगा पर निप्पल वाले साइड में उतना पेन नहीं होगा। अब यहीं पे जब प्रेगनेंसी हो जाएगी, तो आपके निप्पल का कलर चेंज हो जाएगा और निप्पल वाले साइड में आपको पेन होने लगेगा। आपको ऐसा फील होगा कि निप्पल वाले एरिया में आपको दर्द हो रहा है। उसके साथ साथ जो आपका ब्रेस्ट है, उसकी जो नसें हैं ना, बिल्कुल नीली नीली उभरी उभरी फील होने लगेंगी और आपके ब्रेस्ट में भारीपन आने लगेगा। ऐसा फील होगा कि पहले से ज्यादा ये वजनी हो गया है, इसमें भारीपन फुलावट जैसा आपको फील होने लगेगा। और आप एक चीज और नोटिस करिएगा कि जो ब्रेस्ट है, उसके जो ओपन पोर्स होते हैं, वो धीरे धीरे खुलना, ओपन होना शुरू कर जो है हो जाते हैं। डे बाय डे ये प्रक्रिया होती है। अगर डे बाय डे उसको आप देखोगे, नोटिस करोगे, तो आपको पता चलेगा। और ये फ्रेंड्स आपको बंद नहीं होंगे, ऐसा नहीं है कि आज हुआ कल बंद हो जाएगा, जी नहीं, ये रेगुलर बने रहेंगे। और वहीं पे जब पीरियड आने वाले रहेंगे, तो जब पीरियड का टाइम आपका आ जाएगा, डेट आ जाएगा, और जब डेट जैसे कि पीरियड आ जाएगा, तो ये ऑटोमेटिक से ब्रेस्ट में का दर्द खत्म हो जाएगा, ये फिर दोबारा नहीं होगा। फिर दोबारा जब पीरियड का टाइम आएगा
तब होगा। तो 2 में अंतर आपको करना बता दिया। अब तीसरा है दर्द में। देखो डियर, जब आपको पीरियड आने वाले रहते हैं तो पूरे पेट में दर्द होते हैं, पार्टिकुलर एक जगह बिल्कुल भी नहीं दर्द होता है और ये पूरे पेट में पेन होते हैं। तो ये पेन आपको तेज भी हो सकते हैं और ये पेन आपको कम भी हो सकते हैं, बट आपको क्रैपिंग और खिंचाव नहीं होगा, केवल दर्द होगा। ओके। अब फ्रेंड्स, जब प्रेगनेंसी आपकी हो जाएगी तो ये प्रेगनेंसी में पूरे पेट में दर्द आपको नहीं होगा, पेट के निचले वाले हिस्से में दर्द होगा और ये दर्द बिल्कुल माइल्ड होता है, बिल्कुल माइल्ड, इतना माइल्ड कि मैं क्या बताऊं। बिल्कुल हल्का-फुल्का दर्द होता है, सुई के चुभन के जैसा दर्द होता है और इसमें सबसे बड़ी बात है, खिंचाव आपको फील होगा। जो आपकी मांसपेशियाँ है ना, उसमें आपको ऐसा फील होगा कि ये मेरी मांसपेशियों को कोई खिंचाव कर रहा है, कोई खींच रहा है। तो ऐसा आपको फीलिंग आएगी, आपकी मांसपेशियों में खिंचाव जैसा फील होने लगता है और इसके साथ-साथ ऐसा आपको फील होगा कि जैसे कि आपकी मांसपेशियाँ, जो पेट का निचला वाला हिस्सा है ना, वहाँ पे तो दर्द चुभन जैसा होएगा, खिंचाव होएगा। उसके बाद आपका जो पेल्विस एरिया है, उस पे भी आपका दर्द जो है हल्का-फुल्का बना रहता है। उठने में, बैठने में, चलने में, फिरने में आपको दर्द फ़ील होने लगता है। तो ये प्रेगनेंसी के लक्षण होते हैं। पीरियड आने के आपको 4 से 5 दिन, 1 हफ्ते पहले ये फ़ील आपको होने लगते हैं। अब जो चौथा आपका जो आपका स्वाद है वो बिल्कुल बढ़ जाता है और जो आपके सूंघने की क्षमता है बिल्कुल बढ़ जाती है। दोनों कंडीशन आपका बढ़ जाता है। कोई भी चीज़ का आपको स्वाद नहीं आएगा। कुछ भी खाना खाओगे वो बिल्कुल आपको अच्छा नहीं लगेगा। जो पहले आपको अच्छा लगता था वो जो है कोई भी खाना अच्छा नहीं लगेगा और अलग-अलग तरीके की जो है चीज़ें खाने को मन करने लगेगा और यहाँ पे फ्रेंड्स क्रेविंग भी बढ़ जाती है। क्रेविंग जो आपकी है ये भी बढ़ी हुई आपको फ़ील होती है। दूसरा कि आपको सूंघने की क्षमता बढ़ जाती है। कोई भी चीज़ को, सामान को आप सूंघने का जो है, सबको उतना स्मेल नहीं आएगा लेकिन आपको स्मेल आने लगेंगे। बहुत ज़्यादा स्मेल की टेंडेंसी बढ़ जाती है। तो ये दोनों कंडीशन आपको प्रेगनेंसी को दर्शाते हैं, बट ये दोनों आपको पीरियड में नहीं होते हैं। पीरियड में क्रेविंग होती है, पीरियड में क्रेविंग होती है, लेकिन क्रेविंग केवल एक पर्टिकुलर एक चीज पे होती है। जैसे कि अब मुझे जैसे पिज्जा खाने का मन कर रहा है, पीरियड आने का टाइम है और हार्मोन इधर उधर हो रहे हैं, तो मुझे जो है क्रेविंग हो रही है पिज्जा खाने का, बर्गर खाने का, चाट फुल्की खाने का। बट जो प्रेगनेंसी में आपको क्रेविंग होती है वो अलग चीज क्रेविंग होती है। ऐसा नहीं मन कर रहा कि पिज्जा खाएंगे, जी नहीं, पर्टिकुलर नमकीन चीज खाने का मन करेगा या फिर आपको कोई भी मीठा चीज खाने का मन करेगा। ओके। और जो आपको सूंघने की क्षमता है, जो आपका जीभ का स्वाद है बदल जाता है, ये पीरियड में आपको फील नहीं होता है, ये केवल प्रेगनेंसी में ही होता है। ओके। अब जो पांचवा आपको लक्षण दिखते हैं फ्रेंड्स, वो होता है आपका शुगर का लेवल बढ़ना और बीपी का जो है हाई होना या फिर लो होना और आपको चक्कर आने। ये तीनों कंडीशन आपको जो है प्रेगनेंसी में ही दिखाई देता है, पीरियड में नहीं दिखाई देता है। पीरियड में शुगर लेवल कभी भी नहीं बढ़ता है, पीरियड में आपको आपकी बीपी की जो समस्या है वो बिल्कुल भी नहीं होती है और पीरियड में आपको चक्कर वगैरह की प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि बीपी की प्रॉब्लम नहीं है तो फिर चक्कर की बात ही नहीं है। पीरियड में ये सारे चीज नहीं होते हैं, बट प्रेगनेंसी में ये सारे चीज आपको फील होने लगेंगे। जैसे कि पीरियड आने के 1 हफ्ते पहले आपको ये सारी चीज़ दिख रहे हैं, तो कहीं न कहीं ये दर्शाते हैं कि आपको प्रेगनेंसी हो रही है, प्रेगनेंसी है, तो बीपी हाई हो रहा है या फिर घट रहा है या फिर बढ़ रहा है, इसीलिए ये चीज़ें हो रही हैं। तो ये 5 जो मैंने लक्षण बताए हैं और इनमें जो अंतर करना आपको बताया है, ये अगर आप अंतर कर लेते हो, तो हर महीने आप कभी भी कन्फ्यूज़ नहीं होंगे और हर महीने आपको मायूसी बिल्कुल भी नहीं होगी। ओके? और सबसे महत्वपूर्ण लक्षण पीरियड का मिस होना। जब पीरियड मिस हो जाते हैं तो ही आपको 100% श्योर होना है कि प्रेगनेंसी है। प्रेगनेंसी टेस्ट करो, उसके बाद पॉजिटिव आ जाता है तब तो कोई बात नहीं है, निगेटिव भी आता है तो टेंशन ना लो, फिर से ट्राई करो, फिर से प्रेगनेंसी हो जाएंगे। समय आपका, पति आपका, हर चीज आपका। ओके। ट्राई करने में क्या हर्ज है, तो ट्राई करते रहो, कभी भी अपने आप को निराशा नहीं रखना चाहिए। ओके। वीडियो अच्छा लगे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद।